जय हिंद दोस्तों, मैं आरबी तिवारी आप सभी के बीच अपने क्लास एथिक्स कंपटीशन में स्वागत करते हैं। आप सभी के बीच हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है ज्यादातर। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? बड़ी, बड़ा, औ, ए। तो आपका जो कंठ तालव्य है ये होता है ए, छोटा ओ, ए। ये दो होता है तो इसमें एक है, ये विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अच्छा, ये तो कंठ तालव्य हो गया। कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ये होता है कंठोष्ठ ओ और औ, ओ और औ। ये हो गया मान लीजिए। अच्छा, बड़ा छोटा ये मान लीजिए कंठ में होता है, कंठ, कंठ, छोटा, बड़ा। तालु, तालव्य मतलब तालु में छोटी और बड़ी। और ओष्ठ में, ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है। ये स्वर जो होते हैं हिंदी में वही है। तो इसमें पूछा गया था कंठ तालव्य कौन है? ए, अय होता है तो इसमें अय विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कंठोष्ठ क्या होता है? ओ, औ। कंठ छोटा बड़ा, तालु छोटी बड़ी, ओष्ठ छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो आपका ये सवाल नंबर 1 हो गया। आइए 2 क्वेश्चन, आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। त्रिपिटक, भारत, लेखक, गंगा। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी विशेष वस्तु स्थान को दर्शाता है, जो व्यक्तिवाचक है। जैसे मान लीजिए जो दुनिया में अकेला हो, जैसे मान लीजिए भारत, तो भारत दुनिया में अकेला है। कोई देश का नाम जैसे बांग्लादेश ले लीजिए, वो भारत मतलब विश्व में अकेला है। ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। त्रिपिटक जो कि एक ग्रंथ है, ये भी एक है। भारत देश भी एक है और गंगा नदी भी एक है। लेकिन जो लेखक है बहुत सारे हैं, लेखक बहुत हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। मतलब ये नहीं होगा आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से पूछा गया था इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो त्रिपिटक है, भारत भी है और गंगा भी है। लेखक नहीं है। लेखक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा मुख्यतः 6 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। जो सदा एक वचन में होते हैं। होश लोग, हस्ताक्षर जनता, वर्षा जनता, प्राण और बाल। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन, बहुवचन। तो यहां पर जो सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, सदा एक वचन, सदा एक वचन, तो आपका हो जाता है जनता, वर्षा, जनता, वर्षा, तांबा लोहा सोना, तांबा लोहा सोना, तांबा लोहा सोना, दया सामग्री। ये एक वचन हो जाता है। सदा बहुवचन, सदा बहुवचन। जो सदा बहुवचन है इसके प्राण हस्ताक्षर, प्राण हस्ताक्षर। तो यहां पर प्राण हस्ताक्षर लोग, बाल, अक्षत, अक्षत। तो यहां पूछा गया था एक वचन सदा, तो कौन से हैं? जनता, वर्षा, तांबा लोहा सोना, दया सामग्री। तो आपका जो विकल्प नंबर सी है, वर्षा और जनता, एकदम विकल्प नंबर सी मैच कर रहा है, जो सदा एक वचन है। अगर बहुवचन पूछा जाए, प्राण, हस्ताक्षर, लोग, बाल, अक्षत, ये सब है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद
होते हैं, 3, 4, 6, 7। तो जो आपका सर्वनाम है, तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम ये होते हैं। लेकिन जो पुरुषवाचक सर्वनाम के इसके 3 भेद होते हैं। जो कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन? उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, मध्यम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम के लिए पहचान जो है मैं, हम। अब इसमें मध्यम तुम, आप। इसमें अन्य में कोई तीसरे पुरुष के लिए जो इशारा करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 5। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, आचार, अकर्ण और अचंड। ये इसमें पूछा गया कौन सा विशेषण नहीं है। तो विशेषण के बाद में कुछ अगर आपको मिल जाए किसी वस्तु या प्राणी का, तो विशेषण जैसे अकूत, अकूत व्यक्ति, तो ये है आचार, अकर्ण, अकर्ण भी है, और अचंड, अचंड भी है। लेकिन आचार आपका नहीं है, विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। ये नहीं है आचार, लेकिन और तीनों है। अकूत भी है विशेषण, अकर्ण भी है और अचंड भी है, लेकिन आचार नहीं। यही पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? क्वेश्चन मार्क। नंबर 1, गाय की दूध की देने की किसी भी नहीं। तो यहां जो यह गाय अधिक दूध देती है, तो गाय क्या देती है? अधिक दूध। तो जो अधिक है वो किसकी विशेषता बता रहा है? तो अधिक जो है दूध की विशेषता बता रहा है। तो यहां हो जाएगा दूध की विशेषता बताई जा रही, मतलब जो गाय है वो अधिक दूध देती है। तो जो दूध देती है विशेषण है, लेकिन अधिक प्रविशेषण है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है अधिक। तो इसमें पूछा गया था अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। तो आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। या ये अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 7। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। अब जैसे अगर अनिश्चयवाचक जो है, तो यहाँ कोई कुछ, कोई कुछ, किससे, कोई कुछ, और यही पूछा कोई आदमी आया है, तो कोई मतलब निश्चय नहीं है, कोई आया है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। अगर निश्चय होता तो यह हवा हो जाता। अगर प्रश्न होता तो प्रश्न पूछने की बात होता कि कौन क्या, ये हो जाता। अगर संबंध है जो सो हो जाता आपका। लेकिन यहाँ पूछा गया था कोई आदमी आया है, वाक्य में कौन सा प्रयुक्त विशेषण है? अनिश्चयवाचक, मतलब निश्चय नहीं है। यहाँ आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है कर्म, करण, अधिकरण और अपादान। तो जो आपका कारक है ये 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा इसका जो है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो है से, ये किसको दर्शाता है? करण से के द्वारा, इसकी पहचान है के द्वारा। तो यह आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब जैसे अधिकरण में पर, अपादान से अलग होने में, से अलगाव होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अलगाव हो गया। अब कर्म जो है इसका सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो सुरेश गीत गा रहा था,
अभी गाया नहीं है, गा रहा है, तो यहाँ पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। और कब? बहुत पहले। तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा आपका। विकल्प नंबर आपका डी यही होगा। अब जैसे सुरेश गीत गा चुका था, तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल हो जाता। अच्छा, काल, तो काल हिंदी में 3 होते हैं। कौन कौन? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भविष्यत काल, तो जो भूतकाल है इसके 6 भेद होते हैं, और जो वर्तमान काल है इसके 5 भेद होते हैं, जो भविष्यत काल है इसके 3 भेद होते हैं। तो यहां पर पूछा गया था, सुरेश गीत गा रहा था, यहां पर अपूर्ण भूतकाल होगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है संधि, उपसर्ग, अन्वय, अव्यय। तो यहां पर मेल जोड़ने की बात नहीं कर रही है, ना तो यहाँ कोई उपसर्ग है, ना तो यहाँ अनन्वय है। यहाँ पर है आपका अव्यय, अथवा आपका अव्यय हो जाएगा। अव्यय एक आविकारी शब्द है, इसके लिंग वचन के कारण कोई भेद नहीं होता। जैसे अव्यय, जैसे अथवा है तो इसका अथवा ही रहेगा, यहाँ पर कोई भेद परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, ये सब अव्यय होते हैं। अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो आपका पूछा गया अथवा कौन है? ये है अव्यय में आएगा, ये एक अविकारी शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। निम्न में से तद्भव शब्द हैं आश्चर्य, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। तत् भव, तत् माने उसके, भव माने समान, जो उसके समान हो। संस्कृत के ज्यों थोड़ा रूप परिवर्तन होके जो आता है उसे तद्भव, और जो ज्यों के त्यों आ जाता है उसे तद्भव, वो तत्सम कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो आश्चर्य है ये तो तत्सम है, श्रेष्ठी भी तत्सम है, परीक्षा भी तत्सम है, लेकिन जो घर है ये आपका तद्भव है। तो घर का तत्सम क्या होगा? गृह, गृह। अब ये तीनों तो दिया गया था तत्सम, लेकिन इसका तीनों का तद्भव क्या होगा? तद्भव। तो परीक्षा का परख, परीक्षा का परख, और श्रेष्ठी का तद्भव सेठ, सेठ होगा, और आश्चर्य का तद्भव अचरज होगा, अचरज होगा। आश्चर्य का तद्भव अचरज, श्रेष्ठी का सेठ, और परीक्षा का तद्भव परख। और लेकिन जो यहाँ तद्भव पूछा गया था वो आपका घर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। लेकिन इसका तत्सम क्या होगा? गृह। आइए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है 12। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? दामोदर मोजे, जी शंकर कुरूप, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई? 22 मई 1961, 22 मई 1961। ये भारत का सर्वोच्च ज्ञानपीठ, सर्वोच्च पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसमें राशि कितनी वर्तमान में मिलती है? वर्तमान में 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है, और सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। तो 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई? 22 मई 1961। ये पहली बार जी शंकर कुरूप को मिला, जी शंकर कुरूप को मिला 1965 में, मलयालम भाषा के लिए। ये मलयालम भाषा के कवि थे, पहली बार 1965 में मिला। तो यही पूछा गया था आपका, पहली बार किसको मिला? जी शंकर कुरूप को। कब मिला? 1965। अगर पूछा जाए 2022 में किसको मिला?
दामोदर मौजे को, दामोदर मौजे को मिला। ये 57वां है। अभी 2023 के लिए 24 में मिला, 23-24 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहां पर दो लोग हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य, रामभद्राचार्य, ये संस्कृत के कवि हैं। और एक और हैं, उनको मिला गुलजार जी, कवि गुलजार, ये उर्दू के कवि हैं, ये उर्दू के कवि हैं। और ये जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत के कवि हैं, संस्कृत के कवि हैं। या आपका हो गया। तो ये जो लेकिन ये तो मतलब जो आपकी 22 भाषा है संविधान में निहित, उसी में किसी एक भाषा पर किसी पुरुष या महिला को दिया जाता है। 2018 में एक बार सिर्फ अंग्रेजी में मिला है बस। और लेकिन अगर टोटल पूछा जाए तो मुख्यतः भी 22 मान्यता प्राप्त है जो संविधान में उन्हीं पर दिया जाता है। लेकिन हिंदी में पहली बार किसको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? हिंदी में पहली बार ये आपको मिला सुमित्रा नंदन पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को। कब मिला? 1968 में, 1968 में। इनकी पुस्तक का नाम चिदंबरा था, चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसको? सुमित्रानंदन पंत जी को। कब? 1968 में। अब ये दूसरी बार, मतलब सेकंड बार कब किनको मिला? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला। कब मिला? 1972 में, 1972 में। इनकी पुस्तक का नाम था उर्वशी, जिस पुस्तक के लिए इनको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, अब हिंदी में तीसरे व्यक्ति कौन है? थर्ड व्यक्ति कौन है? वो है अज्ञे, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनको मिला 1978 में, 1978 में। इनकी पुस्तक का नाम कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी बार, ये हो गया। अब मान लीजिए हिंदी में पहली बार महिला को किसको मिला? हिंदी में पहली बार, ये तो पुरुष थे लेकिन महिला अगर पूछा जाए, महिला, वो महादेवी वर्मा जी थी, महादेवी वर्मा। इनको कब मिला? 1982 में, यामा पुस्तक के लिए, पहली बार यामा पुस्तक के लिए मिला। अब आपका ये हो गया। अब लेकिन अगर पूछा जाए कि जैसे हिंदी में ना पूछा जाए, अगर वैसे पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला को किसको मिला, वो आशापूर्णा देवी थी। अब यहां पर आपका हो गया पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? जी शंकर कुरूप जी को। अच्छा, पूरा अगर विस्तृत जाना जाए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 22 मई 1961 में। वर्तमान राशि कितनी दी जाती है? 11 लाख रुपए और एक कांस्य प्रतिमा मां सरस्वती जी की। और पहली बार किसको मिला? जी शंकर कुरूप जी को 1965 में। 2022 में दामोदर मौजे को मिला 57वां। अभी 23 के लिए 24 में मिला 58वां, जो कि है जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो कि संस्कृत के कवि हैं। और एक कवि है गुलजार जी, उर्दू के कवि हैं। इन दोनों को मिला भी 2023 में। ये 22 भाषा में मिलता है। अच्छा, अब पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में पहली बार किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में, चिदंबरा पुस्तक के लिए। अब दूसरी बार हिंदी में किसको मिला? रामधारी सिंह दिनकर 1972 उर्वशी रचना के लिए, पुस्तक के लिए। थर्ड किसको मिला? अज्ञे जी को 1978 में। कितनी नावों में कितनी बार। अच्छा, हिंदी में पहली बार किसी मतलब महिला को हिंदी में महादेवी वर्मा जी हैं 1982 में, यामा पुस्तक के लिए। अगर पूछा जाए हिंदी न दिया जाए, अगर पूछा जाए पहली बार महिला को, पहली बार
महिला, ये हिंदी हिंदी ना दिया जाए, पहली बार महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार वो आशा पूर्णा देवी जी हैं। आशा पूर्णा देवी जी हैं। ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका 13, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। तो जो आपका है ये जो रिक्शा शब्द है ये जापानी का है, आप इसे याद कर लीजिए, जापानी रिक्शा। तो ये रिक्शा हो जाएगा। अगर पूछा जाए और यहाँ पर कराटे, कराटे जो है इसमें सुनामी भी आएगा, बस दो याद कर लीजिए, तीन बस। तो यहाँ अगर जापानी पूछा जाए तो एक रिक्शा, एक कराटे, एक सुनामी, बस। आइए अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 14, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो अश्व, अश्व माने होता है घोड़ा, तो आपका जो घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा होगा, पहले उसको अगर आपको याद है तो नहीं तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था नहीं, मतलब तीन है एक नहीं। अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोड़ा, तुरंग, तुरंग, घोटक, घोटक है, ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर घोड़ा भी है, घोटक भी है और है भी है, लेकिन जो आपका सी है कटक नहीं है। तो जो कटक है ये सेना का पर्यायवाची होता है, सेना का पर्यायवाची होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो सम, तो साम्राज्य में यहाँ पर सम नहीं है, सम्मुख, सम्मुख। तो ये आपका यहाँ पर सम आपका मिल गया, विकल्प नंबर सी है। यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। अब जैसे सम से जो आपका उपसर्ग है इसमें कौन कौन सा बनता है, इसको ध्यान दे लीजिए। संस्कृत, संस्कृत बनेगा नहीं। सम्मेलन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 16, बंगाली शब्द में प्रत्यय क्या है? बड़ी, ली, आली, बंगाल। तो प्रत्यय जो बाद में लगता है शब्दांश है, जो मूल शब्द के बाद में लगता है, बाद में लगता है। अब जैसे बंगाली है आपका, तो बंगाल प्लस ई, तो बड़ी ई है तो आपका बड़ी हो जाएगा, यही आपका प्रत्यय है। विकल्प नंबर ए आपका मैच हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 17, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत प्लस अर्थी, सा अत्यार्थी, सत्य प्लस अर्थी, सता प्लस अर्थी। तो यहाँ आपका जो है सत प्लस सत्य प्लस अर्थी, तो आपका ये विकल्प नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। तो आपका संधि तीन प्रकार के होते हैं, संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि है इसके 5 भेद होते हैं, व्यंजन संधि के भेद नहीं होते, विसर्ग संधि के भी भेद नहीं होते। तो यहां पर जो है स्वर संधि आपका सत्यार्थी में सत्य प्लस अर्थी है। आइए अगला क्वेश्चन जो है आपका 18 है, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास। तो जो आपका समास है इसके तो 6 भेद होते हैं। तो यहां पूछा गया है ऋण मुक्त, ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, आपका कर्जा था आप उससे मुक्त हो गए, वही है ऋण मुक्त। तो यहां पर जो है से किसकी पहचान बताता है?
अपादान, मतलब आप ऋण था, आप मुक्त हो गए, अलग हो गए आप, मतलब आप एक बार थे उसके बाद अलग हो गए, तो यहाँ पर आपका अपादान तत्पुरुष समास होगा। तो जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास, इसके 6 भेद होते हैं। तो अधिकरण जो है में पर हो जाएगा, अगर पहचान के लिए है, अधिकरण में पर, अपादान और संबंध काके की, संप्रदान को के लिए, को के लिए। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 19। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। मोहन बाजार जा रहा है, घूमना और बाजार, तो यहां पर उद्देश्य किसका उद्देश्य है? मोहन का। तो यहां जो है आपका मोहन जो है ये उद्देश्य है, उद्देश्य, और जो बाजार जा रहा है ये विधेय है। तो यहां पर उद्देश्य पूछा गया है तो आपका मोहन हो जाएगा, अगर बाजार जा रहा है ये तो विधेय होगा, तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, मोहन। आइए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 20। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। आइए इसको गिनते हैं, 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1, तो 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 2 12, यहाँ पर जो है इसको भी लिया जाएगा और यहाँ इसको 2 लिया जाएगा। कितना हुआ? 1 2 2 4 2 6 7 2 9 10 2 12 10 1 11 2 13 13, यहाँ पर 1 2 3 2 5 6 2 8 2 10 1 11, तो 13 11 13 11 किसमें मात्राएं होती हैं? ये आपका दोहा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर कितनी मात्राएं होती? 13 11 13 11। अब सोरठा जो है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 11 13 11 13। अब जैसे इसको याद करने का, जब छोटा है तो पहले बड़ा आएगा, अगर बड़ा है तो पहले छोटा आएगा। जो रोला है इसमें 24 24 मात्राएं होती है। अब जो चौपाई है इसमें 16 16 मात्राएं होती हैं। तो यहां पर आपका दोहा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आज आपका ये 20 क्वेश्चन हो गया है। सभी लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आपको जो आपको अच्छा लगे वही पढ़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी का चल रहा है। और अगर अच्छा लगे शेयर कमेंट लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, और जो प्रश्न एक पूछे हैं उसका विकल्प में आंसर भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।